तुलसी जी ने मानस में सबसे पहले 7 श्लोक लिखे हैं, जिनमें पहला श्लोक है जिसमें सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना किया। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसनाम छंद सामपि मंगला नाम से कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दूसरा श्लोक है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम। दूसरे श्लोक में श्रद्धा और विश्वास के रूप पार्वती जी और शंकर जी की वंदना किया, जिनके बिना कोई ईश्वर को नहीं देख सकता। तो तुलसी जी ने 7 श्लोक और 5 छोटे लिखने के बाद मानस में गुरु वंदना लिखी है। गुरु वंदना बंदौ गुरुपद पदुम पराग सुरुचि सुभाष सरस अनुराग अम्य मूरिमय चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकर मलहरने के तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पदनक मन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती दल मोह तम सो से प्रकसु बड़े भागु रावी जासु उग्र विमल विलोचन ही के मिटाई दोष दुख भव रजनी के सुजय रामचरित मन माज के गुप्त प्रकट जह जो जय खाने के। यानी गुरु के चरणों की रज, गुरु के चरणों की रज संजीवनी बूटी के समान है, जो सारे भव के रोगों, यह संसार के जितने भी भव के रोग है ना, सबको दूर कर देती है। ये शंकर, यह शिव जी के ऊपर सुशोभित है ये विभूति, जिसका कोई तिल करते हैं तो यह सब गुणों को वश में कर लेती है। और गुरु के चरणों की रज से हृदय के भीतर के सारे विकार दूर हो जाते हैं और भीतर प्रकाश आ जाता है, और सब उसके बाद में उग्र विमल विलोचन के हृदय के भीतर के नेत्र खुल जाते हैं और प्रकाश आ जाता है और सब विकार मिट जाते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। और जेते देखो उतर तू ही तू, यानी जिधर भी देखते हैं ना उधर राम जी के चरित्र, चाहे वो गुप्त और प्रकट रूप में कैसे भी दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी जिते देखो उतर तू ही तू। तो ये हमें गुरु ही तो एक गुरु ही होता है, एक केवल गुरु ही होता है जो केवल हमें भगवान से जोड़ता है, और बाकी तो सब सारे रिश्ते नाते हैं, सब कुछ यह संसार में जोड़ने वाले हैं। क्योंकि हमारा जन्म हुआ है क्यों? भगवान को पाने के लिए। तो यदि कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए ना, उसके कृपा से यह संसार के बंधन छूट जाते हैं और भगवान मतलब सत्संग मिल जाता है। तो फिर सत्संग मिल जाता है तो फिर भगवान की कृपा हो जाती है और यह जन्म सफल हो जाता है, जन्म और जीवन सफल हो जाता है। तुलसी जी ने उसके बाद ब्राह्मणों की वंदना की है। ब्राह्मणों की वंदना करने के बाद संतों की वंदना किया, क्योंकि संत तो ऐसे हैं जो खुद दुख सहकर दूसरों को सुखी करते हैं। संत का अपना कुछ जीवन नहीं होता। संत का जीवन कपास की तरह होता है। जैसे कपास है ना, खुद कपास के सुई लगते हैं ना, सुई कपड़ा बुनते हैं। कपास जैसे दुख सहता है, वैसे संत भी दुख सहते हैं। संत उदासीन होते हैं, संत दुख सहते हैं और दूसरों को सुखी करते हैं। सबको करते हैं कि भगवान की, चलो भगवान की। संत सबको भगवान से जोड़ते हैं। उसके बाद में सत्संग की महिमा का वर्णन किया है तुलसी जी ने।
सत्संग तो ऐसी जड़ी बूटी है। तो सत्संग के प्रभाव से क्या होता है? सठ सुधरई संगति पाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुदात सुआई। यानी जो सठ होते हैं मूर्ख, वो भी सत्संग के प्रभाव से सुधर जाते हैं। जैसे लोहा होता है ना, लोहा, तो पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है। तो सत्संग के प्रभाव से जो दुष्ट होते हैं ना, वो भी सुधर जाते हैं। और यह सत्संग कैसे मिलता है? कैसे? बिनु यह केवल राम जी की कृपा से मिलता है। भगवान के कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यानी बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और यह सत्संग राम जी के कृपा के बिना नहीं मिलता है। यदि सत्संग मिल जाए ना, तो क्या होता है? मज्जन फल पे किया तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। यानी सत्संग के प्रभाव से कौवा भी कोयल बन जाता है, और बगुले हंस बन जाते। उसके बाद में तुलसी जी ने असंतों, मतलब संतों के साथ साथ फिर असंतों यानी दुष्टों की वंदना की है, उसके बाद में तुलसी जी ने सबको प्रणाम किया है। क्या कहा है? आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसी जी ने सबको, मनुष्यों को नहीं, 84 लाख योनियों के जितने भी प्राणी है, चाहे वो जल में रहते हो, थल में रहते हो, या नभ में रहते हो, सबको प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर। सबको श्री सीताराम में जानकर सबको प्रणाम किया तुलसी जी ने। ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुलसी जी ने कहा कि निज बुद्धि बल भरोस मोई नाई, ताते विनय करऊं सब पाई। मुझे अपनी बुद्धि बल का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनय हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। तो आप सबसे ये विनती क्यों कर रहे हो? तो तुलसी जी ने कहा कि करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूजन एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊं। तुलसी जी ने कहा कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि तो छोटी है, और श्री राम जी का चरित्र बहुत अपार है, अथाह है। मुझे कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो छोटी है, और मेरा मनोर राजा है। मतलब मेरी बुद्धि छोटी है, लेकिन मैं सोच क्या रहा हूँ बहुत बड़ा, राम जी का चरित्र लिखने की सोच रहा हूँ। तो आप राम जी का चरित्र लिख रहे हो, तो इसमें ऐसा क्या लिख रहे हो आप? ऐसा क्या लिखना चाहते हो? तो तुलसी जी ने कहा, एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें श्री राम जी का उदार चरित्र है, जो कैसा है? पावन, बिल्कुल पावन, पवित्र नाम है, पवित्र है, जो वेदों ने और पुराणों में इसका वर्णन सारा है। पुराणों में जो क्या कैसा है?
मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। ये सब मंगलों का मूल है और अमंगलों का नाश करने वाला है, जिसको पार्वती जी शंकर जी के साथ सदा जपती रहती है। तुलसी जी ने उसके बाद में यानी और कोई भी सबकी वर्णना किया। दशरथ जी रानियों सहित दशरथ जी की वर्णना की है और परिजनों सहित जनक जी की वर्णना की है और चार वो अयोध्या धाम की वर्णना की है, सरयू नदी की वर्णना की है, फिर चारों भाइयों की वर्णना किया, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबकी वर्णना किया और फिर हनुमान जी की वर्णना किया। हनुमान जी की वर्णना किया, हनुमान जी को तो प्रणाम किया तुलसी जी। तुलसी जी कहते कि महावीर विनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बकाना। तुलसी जी ने कहा है कि मैं हनुमान जी का क्या वर्णना करूं, क्या हनुमान जी तो ऐसे है जिनका वर्णन जिनका राम जी ने अपने मुख से उनका बखान किया। हनुमान जी तो ऐसे है जिनका राम जी ने खुद अपने मुंह से बखान किया। तो मैं उस हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। सियारा मंगल भवन मंगलहारी, देवों सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, अरुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। उसके बाद तुलसी जी ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया। राम नाम की महिमा अमित है। इसका राम जी भी राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि राम जी ने तो आकर कितनों का उद्धार किया है। थोड़े आप अपने जीवन में देख लो, आप किन किन का उद्धार किया है। देख लो आप, सबरी का उद्धार किया है, गिद्ध का किया है, वो अहिल्या का उद्धार किया है, रावण का किया है, मतलब राक्षसों क्या किया। लेकिन राम नाम, जो राम का नाम है ना, इसने तो करोड़ों का उद्धार किया है। और राम नाम का प्रभाव अमित है। राम नाम का आश्रय ले लेना, क्योंकि राम नाम इस कलयुग में राम नाम ही है। केवल राम नाम एक संजीवनी है। राम नाम क्या है? कल्प वृक्ष है। जो राम नाम का आश्रय ले लेता ना, कोई भी राम नाम का आश्रय ले लेता ना, तो जो कोई कुछ भी चाहता है उसको वो ही मिल जाता है। क्योंकि राम का नाम क्या? कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष का अपना कोई फल नहीं होता। कल्प वृक्ष के नीचे जो भी कुछ मांगता है, जो कोई भी आश्रय लेता है उसको वो ही मिल जाता है। कोई भक्ति मांगता है तो उसको भक्ति मिल जाती है। कोई धन मांगता है उसको धन मिल जाता है। कोई ऐश्वर्य मांगता है, अरे सब कुछ जो जैसा चाहता है उसको वैसा ही मिल जाता है। और तो क्या कहूं, आप सब राम का 2400 घंटे ऐसा कोई भी समय नहीं आए, आप काम करो, काम करते रहो, राम का नाम लेते रहो, सारे दिन भर राम का नाम लेते रहो। जीव बिना राम के नाम के जीवा
हमारी जीभ शोभा नहीं पाती है। सारे दिन हम मेंढक की तरह टर टर करते रहते हैं। भगवान का नाम हमारी हमारी जीवा पर भगवान का नाम तो आता ही नहीं है। सारे दिन भर संसार का ऐसे ही प्रपंच में लगे रहते हैं, सारे दिन भर संसार का करते रहते हैं। अरे हमारा जीवन क्यों आया है? हमारा जीवन भगवान ने कृपा की है, केवल केवल और केवल भगवान ने कृपा की है कि तू 84 के चक्कर में मत भटके, तू मुझे पाले, केवल और केवल मुझे पाले बस। तो इसलिए रामचरितमानस को फटो नहीं, उसको मन में लाओ, सादर मन में। पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से तो ज्ञान ही आता है। ज्ञान नहीं, उसको मन में लाओ, उसका आचरण करो, चिंतन करो कि रामचरितमानस क्या है। अरे ये रामचरितमानस तो संसार के सारे ग्रंथ सब एक तरफ है, सारे संसार के ग्रंथ एक तरफ है। स्वर्ग 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 के सुख मोक्ष सब कुछ एक तरफ है। एक तरफ है रामचरितमानस, एक तरफ है रामचरितमानस और राम का नाम, भगवान का नाम। भगवान के नाम के बिना कुछ नहीं है। आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, सब बेकार है। आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, सब बेकार है। आप कितने भी शास्त्र पढ़ लो, सब बेकार है। कितने भी यज्ञ कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, सब बेकार है। बिना राम के नाम के, बिना भगवान के नाम के, यदि आपके जीवन में भगवान ही नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है। कोई कुछ नहीं है। बस आप ऐसे ही संसार में 84 के चक्कर में भटकते रहोगे, बिना राम के नाम, बिना भगवान के नाम। यदि आपके जीवन में भगवान का नाम नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। आपको जो कुछ मिला है, आपको अभी पहले जो कुछ मिला है, वो सब भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा नहीं है, वो केवल आपको अपने पिछले जन्म के पुराने प्रारब्ध है ना, प्रारब्ध उनसे मिला है। ये कोई भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तो क्या होती है? जब सत्संग मिले, भगवान की कथा सुनने को मिले, वो है भगवान की कृपा। तो केवल भगवान की कृपा क्या है? जब सत्संग मिले, राम जी की, कृष्ण की भागवत कथा, राम कथा सुनने को मिले, संतों का सानिध्य मिले, संतों का सानिध्य मिले, वो ही भगवान की कृपा है। और भगवान कृपा किस पर करते हैं? भगवान कृपा किस पर करते हैं? भगवान कृपा उसी पर करते हैं जो केवल भगवान के शरण हो जाए, जो केवल भगवान के शरण हो जाता ना, भगवान उसी पर कृपा करते जाए। हम रोज वो ये आरती बोलते हैं ना, तन मन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको हम अर्पण करते। क्या धन तो करते, धन तो करते हम, ये मेरा ही है इस धन को। फिर ये झूठ मूठ ये क्यों करते हो? ये आरती क्यों करते हो? ये सब कुछ सही में सब कुछ भगवान का ही है। ये जो हमारे को मिला रहा है शरीर, ये सब भगवान का ही, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और कोई कुछ नहीं। सब ये जगत मिथ्या है, झूठ है। हम ये रोज जीते हैं ना, सुबह उठते हैं शाम को, अरे हमारे दिन जा रहे हैं, हमारी आयु उम्र, हमारी उम्र है ना दिनों दिन घटती जा रही है। हम
हम अपने आप खुश होते हैं, अरे मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, मैंने धन पा लिया, मैंने शोहरत पा ली, मैंने ऐश्वर्य कर लिया, गाड़ी बंगला सब ले लिया। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो आपको अपने पिछले कर्मों के प्रारब्धों से मिला है। भगवान की कृपा तो क्या होती है, जब आपको सत्संग मिले, भगवान की कथा सुनने को मिले। तो सत्संग की महिमा तो यानी सट सुधरई सत्संगति पाई। सट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं मूर्ख। तो आप सत्संगति लेना ही नहीं चाहते हो इस संसार में, ये सारे प्रपंचों में पड़े रहते हो सारे दिन भर। अरे हमको पता नहीं, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ मिथ्या है, सब झूठ है। आप कितने भी जब तब यज्ञ कर लो, शास्त्र पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, ज्ञान ले लो, कुछ भी नहीं ज्ञान। भगवान की भजन बिना, भगवान की भक्ति बिना, भगवान के चरणों में आए, भगवान के चरणों में यदि प्रेम नहीं है ना, भगवान के चरणों में यदि प्रेम नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। अरे मेरी पूरी जिंदगी चली गई 44 साल। मैंने तो 44 साल मेरी जिंदगी गई, बेकार गई। अब मेरा जो कुछ भी जीवन है ना, मैं केवल राम जी के चरणों में है मेरा जीवन, बस। उसके अलावा कुछ नहीं है मेरे जीवन में, राम के अलावा कुछ नहीं है मेरे जीवन में, राम जी के अलावा कुछ नहीं है। ये देखो, मेरे गुरु भगवान है श्री टीला जी महाराज। अरे मेरे गुरु संत है, संत थे। वो तो उन्होंने छोटी सी उम्र में भगवान राम जी को प्राप्त कर लिया था, लेकिन उनकी शादी भी हो गई, सब हो गया, लेकिन फिर गुरु की कृपा से श्री टीला जी महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया। तो सब कुछ छोड़ दिया तो फिर उनको जो जैसा जैसा गुरु जी ने बताया, श्री टीला जी महाराज ने वैसा वैसा किया। और टीला जी महाराज ने छोटी सी उम्र में राम जी को प्राप्त कर लिया था। तो मैं तो श्री टीला जी महाराज, फिर उनके एक शिष्य ने उनको ऐसे, श्री टीला जी महाराज ऐसे समाधि में थे ऐसे, तो शिष्य ने ऐसा जाना कि ये तो मर गए, तो उन्होंने उसको जला दिया, दाह कर दिया। लेकिन वो तो क्या संत थे, तो उन्होंने एक जाल के पेट में अपने आप को, अपने आत्मा को उसमें कर लिया। तो क्या बोलते हैं श्री टीला जी महाराज, जब तक मेरे इष्ट देव की, यानी श्री टीला जी महाराज का इष्ट कौन था, राम जी और सीता जी। जब तक मेरे इष्ट देव की जाल गंगेरण पादप दल की, जाल गंगेरण पादप, जो जाल के पेट में अपनी आत्मा को जाल के पेट में स्थापित कर दिया था, जब तक मेरे इष्ट देव की जाल गंगेरण पादप दल की सेवा पूजा तन मन धन से करे मनोति पूर्ण गंजे, करे कृपा रघुनाथ जानकी, करे कृपा रघुनाथ जानकी, कीर्ति पहले ज्ञान मान की, कीर्ति पहले ज्ञान मान की। तो मैं तो उसी टीला जी के कुल का, हमारे कुल देवता है टीला जी। तो मैं तो उसी टीला जी के वंश का कुल का हूँ। तो मैं तो अब तक भटक रहा था, मतलब बुरी संगति, कुसंगति होती है ना, कुसंगति भगवान किसी को भी न दे।
ऐसा वो सुंदरकांड में एक चौपाई है, बरुबल बरुबल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। ए विधाता, मुझे कभी भी दुष्ट का संग मत देना, दुष्ट का संग मत देना, क्योंकि मुझे नरक में वास दे देना, क्योंकि नरक में वास में लेकर तो हम अपने कर्मों को भोग कर शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन यदि दुष्ट का संग में लेकर ना, तो दुष्ट के संग से केवल और केवल दुष्टता ही आएगी। तो इसलिए हमेशा सत्संग का सेवन करो, भगवान की कथा सुनो और संतों का सानिध्य करो। सबरी की नवदा भक्ति है ना, यदि आप में नवदा भक्ति में एक भी भक्ति आ जाएगी ना, तो फिर 9 की 9 भक्ति आ जाएगी। आप भगवान की कथा सुनो, राम जी की कथा सुनो, तो धीरे धीरे आप में 9 की 9 भक्ति आ जाएगी। ऐसा कहते हैं ना, वो नवदा भक्ति है ना, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु भगत पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करई कपड़त जी गान, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव समय मोई मैं जग देखता, सातव मैं जग देखा, मोते संत अधिके करी लेका, आठव जता लाभ संतोषा, सपने देखे नहीं पर दोषा, नवम सरल सब छन छलीना, नवम सरल सब छन छलीना, मम रोसी है हर्ष न दीना। यानी केवल और केवल राम जी कहते केवल और केवल मेरा भरोसा हो, केवल मेरी शरण में रहे और कुछ भी नहीं बस। तो आप भगवान का भजन करो, सत्संगति का आश्रय लो, संतों का संग करो, उचित आचरण करो, तो हमारा जीवन और जन्म दोनों सफल हो जाएंगे। तो मैं मंगल भवन मंगलहारी, द्रवों सो दस रहते अजीर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरुनाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।